नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। करंट की चपेट में आने से 20 वर्षीय युवक की मौत, खेतों में पानी देते समय हुआ हादसा। रविवार को धौलपुर जिले के देहोली थाना क्षेत्र के चौहानपुर गांव में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद उसके शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के बाद पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करा दिया है। मृतक 20 वर्षीय संजय पुत्र रामबरन के परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि संजय अपने खेतों पर पानी लगा रहा था। इसी दौरान बिजली के करंट की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे लेकर परिजन जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर पुलिस जिला अस्पताल धौलपुर पहुंची, जहां मृतक युवक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक का पोस्टमार्टम करा दिया है। पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों के सुपुर्द कर पुलिस ने अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। आज दिनांक 27/4/2025 को थाना पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति चौहानपुरा गांव में करंट से चिपक करके मृत्यु हो गई है, जिसको लेकर के मोर्चरी सदर अस्पताल धौलपुर लेकर आए। इसका नाम पंचनामा पोस्टमार्टम कार्य किए गए, जिसका नाम संजय कुमार पुत्र श्री रामबरन, जाति कोली, उम्र 22 साल, निवासी चौहानपुरा का रहने वाला है, जो करंट से चिपकने पर मृत्यु हुई, जिसकी पंचनामा और पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। आगे की कार्रवाई जारी है। ट्रेन से कटकर युवक की मौत, नहीं हुई पहचान। रविवार को धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में राजाखेड़ा पुल के पास एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव की पहचान का प्रयास किया। सूचना पाकर कोतवाली थाने के रेल चौकी प्रभारी एएसआई भरतलाल मीणा और कांस्टेबल भीम सिंह मौके पर पहुंचे, जिन्होंने शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। बताया गया कि दुर्घटना में युवक के शरीर के कई टुकड़े हो गए थे। चौकी प्रभारी ने बताया कि युवक की पहचान के लिए उसके फोटो सर्कुलेट किए गए हैं। पहचान होने के बाद परिजनों को सूचित किया जाएगा और पोस्टमार्टम कराया जाएगा। प्रारंभिक जांच में लग रहा है कि युवक की चलती ट्रेन से गिरकर मौत हुई है। मामले की जांच की जा रही है। अवैध शराब में 2 व शांति भंग में 10 जने गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए अलग अलग मामलों में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 जनों को अवैध शराब के कारोबार में लिप्त रहने पर गिरफ्तार किया है। वहीं 10 जनों को शांति भंग के आरोप में हिरासत में लिया गया है। थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के निर्देशन में जिले भर में एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में लोहरी लाल पुत्र बाबूलाल लोधा निवासी निदेरा खुर्द थाना कोलारी तथा कृष्णकांत पुत्र रामवीर लोधा निवासी कोलारी को अवैध शराब के कारोबार में लिप्त पाए जाने पर गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से अवैध देशी शराब के 156 पब्बे भी बरामद किए हैं। पुलिस की ओर से दोनों ही आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर कार्यवाही अमल में लाई गई है। उधर फूसपुरा तथा नया नगला गाँव के कुछ लोगों में आपसी विवाद हो गया। झगड़े की सूचना पर पुलिस की ओर से तत्काल कार्रवाई करते हुए कप्तान विजयवीर, लोकेश, जितेंद्र, रामेश्वर जाटव निवासी फूसपुरा तथा दूसरे पक्ष से डालचंद, राजन, राकेश, इंद्रेश और आशीष कुशवाहा निवासी नया नगला को गिरफ्तार कर कार्रवाई अमल में लाई गई है। मकान किराए पर देना है। धौलपुर शहर के प्रमुख मार्ग धूलकोट रोड पर महामाया मंदिर के सामने पूरा मकान किराए पर देना है, जिसमें 2 हॉल, 2 किचन आदि उपलब्ध हैं, जो अच्छी तरह से नई तरीके से बने हुए हैं, पूरी तरह से फर्निश्ड हैं, पंखे भी लगे हुए हैं। ऑफिस एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्राथमिकता दी जाएगी। फैमिली को भी रहने के लिए किराए पर पोर्शन दिए जा सकते हैं। संपर्क करें राकेश पचौरी, मोबाइल नंबर 89 49 35 38 35। अनुज पचौरी, मोबाइल नंबर 99 50 38 35 69। अजी सुनती हो, सुना है अपने धौलपुर में प्रदर्शनी मेला लगा है, तो क्यों ना अपने बच्चों को मेला घुमा लाएं। प्रदर्शनी मेला? पर धौलपुर में कहाँ? धौलपुर में प्रदर्शनी मेला भार्गव वाटिका के पास HP पेट्रोल पंप के सामने, तिब्बती मार्केट, गुलाबबाग चौराहा, धौलपुर। क्या क्या है इस प्रदर्शनी मेले में? इस प्रदर्शनी मेले में मछलियों का शहर, फिश टर्मिनल, समुद्र जैसा आनंद, लंदन दुबई थीम प्रदर्शनी,
ऊंट की सवारी, लंदन की बिग बैग घड़ी, माँ वैष्णो देवी दरबार के दर्शन और कई प्रकार के अतरंगी झूलों के साथ साथ मीना बाजार है, हैंडीक्राफ्ट, कश्मीरी बाजार और भी बहुत कुछ आपके स्वागत में है। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। फिर तो हम भी जरूर जाएंगे इस प्रदर्शनी मेले में। जी हाँ बहनों भाइयों, आप भी अपने पूरे परिवार व यार दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। इस प्रदर्शनी मेले में एक से बढ़कर एक अत्यंत स्वादिष्ट, स्वाद से भरपूर खाने पीने की चीजें, सॉफ्टी, चाउमीन, स्वीट कॉर्न, गोलगप्पे, भल्ला और भी बहुत कुछ इस प्रदर्शनी मेले में उपलब्ध है। मेले में पधारें, अवश्य पधारें। धौलपुर प्रदर्शनी मेला भार्गव वाटिका के पास HP पेट्रोल पंप के सामने, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। अब एक इंजेक्शन से बवासीर, फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती, भगंदर पर स्थायी छार, सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PT के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। मनिया में धूमधाम से निकाली हनुमान जी महाराज की शोभा यात्रा। भक्ति भजनों पर झूमे भक्तगण, लगाए जय श्री राम, जय हनुमान के जयकारे। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में श्री हनुमान जन्मोत्सव कमेटी द्वारा हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली। इस दौरान पूरा मनिया कस्बा जय श्री राम, जय हनुमान के जयकारों से गुंजायमान रहा। हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा के मंदिर के पुजारी एवं कमेटी के सदस्यों द्वारा हनुमान जी महाराज की विधिवत पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। शोभा यात्रा संयोजक योगेंद्र झा चुकंदरी ने बताया कि हनुमान जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 31 झांकी एवं 11 बैंड बाजों से हनुमान जी के भजनों पर भक्त नाचते हुए पूरे बाजार में निकले। सह संयोजक हरीश सोनी ने बताया कि शोभा यात्रा का शुभारंभ मनिया थाने के पीछे गोविंद बगीची हनुमान मंदिर से होकर मुख्य मार्ग पर मोहल्ला, अंबेडकर पार्क, GT रोड, मांगरोल रोड, मेन बाजार, नेहरू पार्क होते हुए हनुमान मंदिर पर समाप्त हुई। कमेटी सदस्य घनश्याम शर्मा ने बताया कि शोभा यात्रा में जगह जगह सभी धर्मों के लोगों ने स्वागत किया और मुस्लिम समाज की ओर से भी विशेष रूप से पुष्प वर्षा एवं कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम देकर शोभा यात्रा का अभिनंदन किया गया। गणमान्य भामाशाहों द्वारा साफा एवं पूरी सब्जी एवं ठंडाई, प्रसाद, बूंदी आदि की भी जगह जगह व्यवस्था की गई थी। शोभा यात्रा के लिए पूरे मनिया कस्बे को भगवा पताकों एवं झालरों से सजाया गया और सभी ग्रामवासियों ने पूरे कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान किया। कमेटी सदस्य निहाल सिंह ने बताया कि शोभा यात्रा में आगरा, मुरैना, मैनपुरी, एटा, धौलपुर एवं अन्य राज्यों से झांकियों एवं बैंडबाजों ने आकर अपनी प्रस्तुति दी, जिससे उन्होंने सभी हनुमान भक्तों का मन जीत लिया। झगड़ा कर शराबी ने खोया आपा, 2 घरों में लगाई आग। धौलपुर जिले के बसे नवाब क्षेत्र के देवगढ़ में आग लगने से 2 झोपड़ी नुमा घर जलकर खाक हो गए। एक परिवार के लोग शादी समारोह में गए हुए थे। लौट कर आने पर उनको अपना उजड़ा हुआ आशियाना मिला, जिससे परिवार के लोग बेघर हो गए। ऐसे में वे घटना से काफी क्षुब्ध बने हुए हैं। पीड़ित लोगों ने पड़ोसी युवक पर घर में आग लगाने का आरोप लगाया है। बताया गया है कि पड़ोसी युवक इंद्रेश ने शनिवार देर रात को शराब के नशे में अपने घर वालों से झगड़ा कर अपना आपा खो दिया। ऐसे में उसने खुद के घर में आग लगाने के साथ ही अजान के घर को भी आग लगाकर जला दिया। इंद्रेश शराब के नशे में पूर्व में भी हर रोज गाली गलौज करते हुए उपद्रव मचाता है। पूरी घटना को लेकर अजान सिंह ने पुलिस में तहरीर देकर आरोपी इंद्रेश पर आरोप लगाते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल घटना शनिवार देर रात्रि की है। देवगढ़ गांव निवासी अजान सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ साली की शादी के लग्न टीका में शामिल होने के लिए बसे नवाब गया हुआ था। तभी पीछे से सुने घर में शराबी पड़ोसी युवक के द्वारा आग लगा देने से पूरा घर खाक हो गया।
रात करीब 11 बजे से आसपास के लोगों के द्वारा घर में आग लगने की खबर मिली। इस दौरान घर में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन, चारपाई सहित सभी गृहस्थी का सामान जलने से काफी तादाद में नुकसान हुआ है। साथ ही पीड़ित परिवार भीषण गर्मी के बीच पूरी तरह बेघर हो गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लिया है। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि फतेह सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर जानकारी ली है। क्या घटना हुई बताएं? हम शादी में गए संध्या को महिसारी को लोन टीका है समता बामा चले गए और मनते पीछे आग टेक दिए जाने इंद्रेशन और बाकी मईयों में दोनों ने हरी लड़ाई और मनते पीछे वाला आग टेक दिया। और 50,000 रुपया पजरिया में झोंपड़ी में थे और एक अंगूठी के सोने की और एक सोने की बेसरिया जे दोनों तीन दो पजर गई हैं। क्या नाम है? अजान सिंह उनका नाम है। कौन सा गांव है? देवागढ़ गाँव है। कब की घटना है? कल 11 बजे की। मेरा नाम गुड़िया है। हम शाम को शादी में गए थे बसई नवाब, सभी गए थे और हमसे भी सुबह से अपनी मैया से गिर रहा था। सुबह से हम शादी में चले, हमसे पीछे पड़ोसी ने आँच लगा दी थी। हम आए तो कुछ नहीं बचा। सब पजरगा भूस, कंडा, कपड़ा लत्ता, पंखा, कूलर, खाना का अनाज सब पजर गया। किसने लगाई है? पड़ोसी ने। क्या नाम है? इंद्रेश। और सुबह से गिर रहा था। हम शादी में चले गए, मनते पीछे आँच टेक गई। आमजन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में बीजेपी सरकार फेल। भजनलाल जाटव। करौली धौलपुर लोकसभा सांसद ने की प्रेस वार्ता। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार भजनलाल जाटव एक दिन के प्रवास पर शनिवार को धौलपुर आए और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जनसुनवाई की। सर्किट हाउस धौलपुर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां सांसद भजनलाल जाटव ने कहा कि सरकार को आमजन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। सरकार प्रदेश में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल है। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है और आमजन त्रस्त है। भीषण गर्मी में धौलपुर शहर में नियमित पेयजल की आपूर्ति न होने की वजह से लोग परेशान हैं। सांसद भजनलाल जाटव ने धौलपुर शहर में बिना सूचना एवं नोटिस दिए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पर बोलते हुए कहा कि प्रशासन को बिना नोटिस सूचना दिए कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। प्रशासन को अतिक्रमण हटाने से पहले नोटिस व सूचना देनी चाहिए। छोटे व्यापारियों, हाट ठेला एवं फुटपाथ विक्रेताओं को अतिक्रमण के नाम पर परेशान किया जा रहा है। सरकार उनकी रोजी रोटी छीनने का काम कर रही है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि जलभराव की समस्या गंभीर है। सरकार एवं प्रशासन को जल निकासी के लिए प्रयास करने चाहिए। सांसद ने कहा कि राज्य सरकार पिछले गहलोत सरकार की योजनाओं को बंद करने का काम कर रही है। सरकार ने चिरंजीवी बीमा योजना, महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूलों सहित कई जनहित की योजनाओं को बंद कर दिया है। भजनलाल सरकार का जनहित के मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने वाटर बॉक्स चौराहे धौलपुर पर अंडरपास न होने की वजह से आए दिन होने वाले एक्सीडेंटों को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समाधान करने के लिए दिल्ली में उच्च अधिकारियों से बात की और इसके लिए 100 मीटर ओवरब्रिज का निर्माण कर अंडरपास बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही समस्या का समाधान होगा, जिससे आवागमन और शहरवासियों को राहत मिलेगी। सांसद भजनलाल जाटव ने कहा कि धौलपुर करौली गंगापुर रेल परियोजना को शीघ्र जल्द पूरा किया जाएगा। यह परियोजना हमारी यूपीए के शासन के दौरान मंजूर हुई थी और इस रूट पर जल्द ही ट्रेन दौड़ती हुई दिखाई देगी। उन्होंने कहा कि परियोजना पर कार्य तेज गति से चल रहा है। इस संबंध में रेल मंत्री से मुलाकात कर इस प्रोजेक्ट को शीघ्र पूरा करने की मांग की है। सांसद भजनलाल जाटव ने आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आगरा अजमेर इंटरसिटी को ग्वालियर तक विस्तार करने एवं वंदे भारत सहित दोनों ट्रेनों का धौलपुर ठहराव करने के लिए रेल मंत्री को पत्र लिखा है। वहीं कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को आतंक के खात्मे के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि 28 अप्रैल को जयपुर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे और कांग्रेस पार्टी जनहित में मुद्दों के लिए संसद से सड़क तक संघर्ष करेगी। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा, पूर्व सभापति कमल कंसाना, पूर्व प्रधान पंचायत समिति लाखन सिंह खिडोरा, प्रदेश सचिव अमित मुदगल, संगठन महासचिव धनेश जैन, लीना शर्मा, श्रममती दीक्षित आदि मौजूद रहे। धौलपुर के अंदर जिस तरीका से जिला प्रशासन ने बगैर सूचना के
व्यापारियों के, जो चाहे वो छोटे व्यापारी हैं चाहे बड़े व्यापारी हैं, बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की है, जिससे व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ना नोटिस दे रहे हैं, ना पूछ रहे हैं, और जी जाए जिसके मन में चले वहाँ जेसीबी लगा देते हैं बगैर सूचना के। तो निश्चित तौर पर पहले ही जो काम होने वाला है उसको तो कर नहीं रहे। जहाँ पानी का फिर दोबारा से बारिश होने वाली है, जहाँ पानी की निकासी निकालनी है, उस जगह काम नहीं कर रहे। बाजार के अंदर छोटे दुकानदार, सब्जी वाले, रेडी वाले, ठेले वाले, उनको नाजायज परेशान किया जा रहा है। प्रशासन गलत नीति से काम कर रहा है, लोग परेशान हैं, और जिस तरीक़ा से करप्शन बढ़ रहा है पूरे ज़िले के अंदर, लोग सुनवाई, अधिकारी अपने मस्ती में मस्त हो रहे हैं, सुन किसी की नहीं रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा गलत फैसला सरकार ले रही है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीक़ा से 28 तारीख को माननीय खड़गे साहब और हमारे नेता राहुल गांधी जी 28 तारीख को सुबह 10 बजे जयपुर में पधार रहे हैं संविधान बचाओ। आपका स्वागत है इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल में, जो नर्सरी से लेकर कक्षा 10वीं तक बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट के मार्गदर्शन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। हम छात्रों के शैक्षणिक विकास, समग्र व्यक्तित्व निर्माण और जीवन कौशल पर ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ आधुनिक कक्षाएं, स्टेम लैब्स और सुसज्जित लाइब्रेरी उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के खिलौनों युक्त क्लासरूम, ताकि बच्चे खेल खेल में शिक्षा प्राप्त करें। बड़ा खेल मैदान, आरओ वाटर, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल ट्रेन्ड स्टाफ, शिक्षा के साथ खेलकूद और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। लिमिटेड सीट्स, हरी अप। अधिक जानकारी के लिए एक बार स्कूल में विजिट जरूर करें। इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल, इन फ्रंट ऑफ मेडिकल कॉलेज, बारी रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौल। अब आपको कोचिंग के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जयपुर क्लासेस धौलपुर में ही सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ करा रहा है रीट मुख्य परीक्षा। BSTC 4th ग्रेड की तैयारी। लगभग 2 वर्ष में दिए सैकड़ों सिलेक्शन। धौलपुर जिले में सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला संस्थान। वर्ष 2024 में धौलपुर BSTC जिला टॉपर तथा BSTC में 80 सिलेक्शन दिए। रीट प्री में 150 प्लस छात्र पास हुए। अग्निवीर में 50 छात्र पास। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। 3 दिन डेमो क्लास फ्री पढ़कर जरूर देखें। मनीष शर्मा द्वारा संचालित जयपुर क्लासेस। पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। भारत विकास परिषद धौलपुर का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। पदाधिकारियों को पद व गोपनीयता की दिलाई शपथ। भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर की नवीन कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन शनिवार को जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल, बालाजी नगर, जेल रोड, धौलपुर पर हुआ। कार्यक्रम में परिषद के प्रांतीय महामंत्री हेमंत गर्ग ने समिति के उद्देश्यों एवं राज्य स्तर की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए देश हित में सेवा पर विचार व्यक्त किए। उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गोयल, संस्कार प्रमुख डॉक्टर धर्मेंद्र ने विभिन्न प्रकल्प प्रभारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। RSS के जिला संघ चालक राम मुख्तियार सिंह, विभाग प्रचारक उत्कर्ष ने पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, संस्कार युक्त शिक्षा पर वार्ता दी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुकेश गर्ग, सचिव जितेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा के साथ सभी कार्यकारिणी को जिला प्रचारक रौनक, कोषाधिकारी सतीश बैसला, प्रांत प्रकल्प प्रभारी राजीव झा, जयंत मोदी, डॉक्टर दिनेश बंसल, डॉक्टर राम लखन गोयल, डॉक्टर हरिओम गर्ग, डॉक्टर KK अग्रवाल ने बधाई दी।
इस अवसर पर डॉक्टर आकाश अग्रवाल, किशन सिंह पहलावत, डॉक्टर राजवीर शर्मा, राकेश गर्ग, उपाध्यक्ष विजय राणा, गोविंद गर्ग, शोभा गर्ग, हेमंत पारासर, दिनेश गर्ग, मीडिया प्रभारी भगवान सिंह मीणा, नरेंद्र यादव, पद्मा झा, पपिया मुखर्जी, के गर्ग आदि ने विभिन्न प्रकल्प प्रभारी के रूप में शपथ ली एवं दायित्व ग्रहण किया। कोषाध्यक्ष आदित्य गोयल ने गत वर्ष का आय व्यय का लेखा प्रस्तुत किया। शपथ ग्रहण समारोह में सभी महिला एवं पुरुष दायित्ववान कार्यकर्ताओं ने अपना परिचय दिया। मंच संचालन मुकेश बंसल रीडर ने किया। विभिन्न प्रकल्प दायित्व जिनमें भारत को जानो प्रभारी अरुण शर्मा, नरेंद्र शर्मा, बलदेव शर्मा, विजय राणा, समूह गान प्रतियोगिता जितेंद्र कुमार शर्मा, गरिमा अग्रवाल, प्रियंका शर्मा, गुरु वंदन, छात्र अभिनंदन, आदित्य गोयल, हरीश त्यागी, पर्यावरण एवं वृक्षारोपण प्रभारी डॉक्टर DK बंसल, राजीव झा, राष्ट्रीय पर्व एवं महापुरुष जयंती यदुनाथ शर्मा सहित अन्य को संबंधित प्रकल्प दायित्व की शपथ दिलाई। इस अवसर पर पहलगाम में आतंकी हमले में परलोक गमन हुए भारतीयों को श्रद्धांजलि दी एवं 2 मिनट का मौन रखते हुए दिव्य आत्माओं की शांति की कामना की। कैथरी में निकलेगी भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा। धौलपुर जिले के सैपो इलाके के गांव कैथरी में 29 अप्रैल 2025 को भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कैथरी सरपंच बोहरे अजयकांत शर्मा ने बताया कि शोभा यात्रा सुबह 9 बजे शुरू होगी। शर्मा ने सभी समाज के लोगों से शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। सभी जिलेवासी और उपखंड सैपो और ग्राम पंचायत के सभी लोगों को राम राम, जय परशुराम। मैं जिले और उपखंड और ग्राम पंचायत और सभी विप्र बंधु जिले के और सभी 36 कौम के सभी लोगों से निवेदन है, 29 अप्रैल समय सुबह 9 बजे स्थान परशुराम मंदिर कैथरी पर आमें और शोभा यात्रा में प्रसादी ग्रहण करें। सभी से विनम्र निवेदन है, यह किसी एक का नहीं है, पूरे कैथरी गांव का कार्यक्रम है। ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और माननीय श्री श्री 1008 शांतिदास महाराज जी के सानिध्य में यह शोभा यात्रा निकल रही है। यह किसी की शोभा यात्रा नहीं, पूरे गांव कैथरी और सभी समाज के लोगों की शोभा यात्रा है। राम राम सा, जय परशुराम। महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर बैठक आयोजित। धौलपुर जिले के बाड़ी के श्री नवाब पैलेस में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राघवेंद्र सिंह उर्फ भूरा ने की। उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों को लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिसमें सभी समाज के लोगों की उपस्थिति रहे। इस दौरान राहुल परमार रीछरी ने शिक्षा को समाज की ताकत बताया तथा शिक्षा पर जोर दिया। ओमवीर परमार ने महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलने का आग्रह किया। राघवेंद्र उर्फ भूरा ने 9 मई को सर्व समाज को रैली के लिए आमंत्रित किया है। इस मौके पर राघवेंद्र, राहुल परमार रीछरी, ओमवीर, मोती सिंह, दिलीप परमार, अंकित परमार, आयुष शिवा, शैलेंद्र, रामराज सिंह, युवराज, विष्णु सिंह, कन्हैया जादौन, अमर परमार, पंकज सिंह, भूपेंद्र सिंह, महादेव आदि उपस्थित रहे। बजरी भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ चालक गिरफ्तार। रविवार को धौलपुर जिले की सोने का गुर्जा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल बजरी से भरे हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। साथ ही बजरी माफिया चालक को भी गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी महेश चंद ने बताया कि सोने का गुर्जा से ट्रैक्टर मई ट्रॉली अवैध चंबल बजरी भरी हुई पकड़ी है, जो चोरी छिपे चंबल रेता प्रतिबंधित घड़ियाल क्षेत्र से परिवहन किया जा रहा था। साथ ही चालक देवेंद्र सिंह पुत्र भगवान सिंह गुर्जर, उम्र 35 साल, निवासी धोरी माटी, थाना सोने का गुर्जा, धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर AC एवं डिजिटल कक्षाएं, CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें।
सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स की एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए। सेंट जेवियर्स स्कूल, एक बेहतरीन भविष्य की ओर। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक सर्वश्रेष्ठ स्कूल की तलाश में हैं? तो सेंट जेवियर्स स्कूल आपके लिए एक आदर्श विकल्प है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जहां बाहरी राज्यों के अनुभवी शिक्षक बेहतरीन कौशल के साथ शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों को मेहनती, आत्मनिर्भर और संसाधन संपन्न बनाना है। फादर्स द्वारा संचालित मिशनरी स्कूल, जहां अनुशासन और नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर, सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिवहन, आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के क्लासरूम, विज्ञान व कंप्यूटर की सुसज्जित प्रयोगशालाएं, व्यवहारिक शिक्षा पर जोर, विशाल खेल मैदान, नृत्य, संगीत, कला और खेल कूद पर भी विशेष ध्यान। सेंट जेवियर्स स्कूल, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलते हैं। नर्सरी से कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। सीमित सीटें। पता सुआ कबार, गिरोंधा रोड, धौलपुर, राजस्थान। गाला पूर्व त्यागी ब्राह्मण महासभा शपथ ग्रहण आयोजित। रविवार को अखिल भारतीय गाला पूर्व त्यागी ब्राह्मण महासभा इकाई धौलपुर का स्वागत एवं शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ महर्षि गालब की पूजा अर्चना से हुआ। इसके बाद संरक्षक अनंतराम त्यागी द्वारा नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह त्यागी ने अपनी पूरी कार्यकारिणी का माला एवं साफा पहनाकर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान हाल ही में पहलगाम तथा क्षेत्रीय घटनाओं में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 2 मिनट का मौन रखकर शोक संवेदना व्यक्त की गई। सभा में समाज बंधुओं ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। संविधान जागरूकता को लेकर प्रतियोगिता आयोजित। रविवार को जिला परिषद धौलपुर परिसर में चंद्र ज्योति अभियान के अंतर्गत संविधान जागरूकता बढ़ाने के लिए जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोमनाथ ने की, जिनकी प्रेरक बातों ने विद्यालयों और छात्रों में संविधान के मूल्यों के प्रति नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। प्रतियोगिता में धौलपुर, बसेड़ी, बाड़ी और सैपू क्षेत्र के कक्षा 5, 6, 7, 9 एवं 11 के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिताओं का मूल्यांकन रामदीन, बाल मुकुंद, लक्ष्मण चंद, वेद प्रकाश और अंजना जैसे अनुभवी निर्णायकों द्वारा किया गया। मंच संचालन अतुल चौहान ने किया। जिला परिषद परिसर में छात्रों के लिए एक विशेष संविधान दीवार यात्रा का आयोजन भी किया गया, जहां छात्रों ने संविधान से जुड़ी चित्रकारी और संदेशों को देखा और समझा। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी निवृत्ति सोमनाथ ने भारतीय संविधान की यात्रा विषय पर छात्रों को संबोधित करते हुए संविधान के निर्माण, विकास और महत्व को रोचक शैली में समझाया। इस अवसर पर चंद्र ज्योति अभियान की पुस्तिका का विमोचन किया गया, जिसमें विद्यालयों द्वारा आयोजित गतिविधियां, विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिताओं की झलकियां तथा शिक्षकों एवं छात्रों के अनुभवों के प्रेरणादायक किस्से संकलित किए गए हैं। कार्यक्रम का समापन संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक वाचन के साथ हुआ, जिसने छात्रों के मन में संविधान के प्रति सम्मान और राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति गहरी जागरूकता का संचार किया।
भारत विकास परिषद बाड़ी का दायित्व ग्रहण आयोजित, जगदीश पहाड़िया बने डॉक्टर सूरज शाखा के अध्यक्ष। धौलपुर जिले के बाड़ी में भारत विकास परिषद डॉक्टर सूरज प्रकाश शाखा बाड़ी राजस्थान पूर्व प्रांत का दायित्व ग्रहण समारोह शनिवार रात्रि को बसीड़ी रोड स्थित मथुरा पैलेस मैरिज होम में हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में परिषद के क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव डॉक्टर शिवदयाल मंगल उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रांतीय संगठन सचिव आदित्य भारद्वाज, प्रांतीय वित्त सचिव विष्णु कुमार माथुर, प्रांतीय महिला संयोजिका सरोज मंगल सहित नवनियुक्त शाखा अध्यक्ष जगदीश पहाड़िया, सचिव संजीव गर्ग, कोषाध्यक्ष पंकज मंगल मंच पर विराजमान रहे। इस दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की प्रस्तुति परिषद की सदस्य बबीता बंसल व रजनी सिंघल द्वारा दी गई। इसके निवर्तमान एवं नवीन पदाधिकारियों का स्वागत व सम्मान किया गया। निवर्तमान अध्यक्ष पप्पू मल जिंदल ने 2024-25 का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया एवं नवीन पदाधिकारियों का परिचय करवाया। उन्होंने जल संरक्षण के महत्व पर बल दिया। नवनियुक्त अध्यक्ष जगदीश पहाड़िया ने धौलपुर की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बाड़ी के सामाजिक सरोकारों और राष्ट्रीय चेतना पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने नेतृत्व की परिभाषा संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण और राष्ट्रीयता के मूल मंत्र से समझाई। डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष को शपथ दिलाई। वहीं प्रांतीय संगठन सचिव आदित्य भारद्वाज ने अन्य प्रकल्प प्रभारियों को शपथ दिलाई। प्रांतीय वित्त सचिव विष्णु कुमार माथुर द्वारा विभिन्न संयोजकों नरेंद्र मंगल संपर्क, हरिओम सिंघल संस्कार, उमेश चंद्र सिंघल सेवा, राकेश शर्मा पर्यावरण एवं कृष्ण जिंदल महिला सहभागिता को शपथ दिलाई गई। नवनियुक्त अध्यक्ष ने सभी नवीन सदस्यों को परिवार सहित संकल्प पत्र वाचन करवाया। प्रांतीय महिला संयोजिका सरोज मंगल ने परिषद का संक्षिप्त परिचय संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण के माध्यम से दिया। संगठन सचिव आदित्य भारद्वाज ने संगठन की चुनौतियों पर तथा वित्त सचिव विष्णु कुमार माथुर ने वित्तीय प्रबंधन एवं पारिवारिक समय की महत्ता पर विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने राष्ट्र देवो भव की भावना के साथ सेवा और संस्कार को जीवन में आत्मसात करने का संदेश दिया। अंत में सचिव संजीव गर्ग ने सभी अतिथियों, पत्रकारों और आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। मंच संचालन प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी जितेंद्र सिंह जादौन ने प्रेरणादायक शेरो शायरी के माध्यम से किया। संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। भारत विकास परिषद सेवा की वो गंगा है जिसमें आप स्नान करोगे तो तर जाओगे। संपर्क की वो बगिया है जिसमें आप टहलोगे तो चहक जाओगे। सहयोग का वो गुलदस्ता है जिसे आप लोगे हाथ में तो महक जाओगे। संस्कार का वो मंदिर है जिसमें अगर आप पूजा करोगे तो निखर जाओगे। और समर्पण का वो दर्पण है जिसमें आप अपने आप को देखोगे तो अपने अहम को भूल जाओगे। ऐसा बेहतर करें जो राष्ट्र निर्माण के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है। बातें चलती हैं राष्ट्र निर्माण की। राष्ट्र निर्माण कैसे होता है? राष्ट्र निर्माण हर उस व्यक्ति के द्वारा कहीं ना कहीं किया जा रहा है जो अपने क्षेत्र में, चाहे वो उसका कार्य क्षेत्र हो, चाहे उसका परिचय क्षेत्र हो, उसमें निश्चित रूप से वो कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। अगर आप सरकारी सीमा में है तो आप अगर पूरी शिद्दत और कर्मठता के साथ अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं राष्ट्र के निर्माण में आपका सहयोग है। राष्ट्र निर्माण शब्द बहुत बड़ा है, मायने बहुत बड़े हैं, पर शुरुआत बहुत छोटे स्तर पर की जाती है। आपकी शाखा में एक बार मैं जरूर कहना चाहूंगा, एक जोरदार कर्तव्य अपने लिए बजा लीजिए कि आप जैसे बेहतरीन लोग इतनी बड़ी संख्या में आप मौजूद हैं कि प्रांगण के आखिरी छोर की कुर्सी पे भी कोई ना कोई शख्स विराजमान है। गर्व महसूस करता हूँ कि चाहे देश में हम भले ही चांद पर पहुंच गए, लेकिन आज भी गाय, गंगा और मातृभूमि को हम माँ कह के पुकारते हैं। ऐसी संस्कृति में मुझे जन्म लेने का मौका मिला, जन्म लेने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में हम उन्हें पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और मुझे इस मंच पर यहाँ लाने का जो संपूर्ण श्रेय है, मैं पूर्णतः सभी अपने परिषद के सदस्यगणों का, सभी बाहर से पधारे हुए अतिथिगणों का और विशेष से हमारे प्रांत से पधारे अतिथिगणों का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।
आप पूर्ण करते हुए अगले वर्ष जब यहाँ पर बैठेंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे और ऐसा ही कार्यक्रम आयोजित करेंगे तो हम गर्व के साथ कह सके कि हमने संकल्प लिया वो पूरा किया। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में छूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता और बीच में छूट जाए वो संकल्प नहीं होता। तो वर्ष के बाद हम मिलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं छूटे कि हमारा संकल्प अधूरा रहे। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। एम्बुलेंस 108 के पायलट व ईएमटी कर्मी ने दिखाई मानवता। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र में एम्बुलेंस 108 की बड़ी सराहनीय सेवा देखी जा रही है। शनिवार रात्रि को झगड़े में घायल हुई नया नगला गांव निवासी महिला सरोज पत्नी डालचंद कुशवाहा को बसई नवाब सीएचसी से गंभीर हालत पर उसे सघन उपचार के लिए रेफर किया गया। इसके बाद महिला को जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया जा रहा था। इसी दरमियान रास्ते में करीमपुर के पास 2 घायल सड़क पर पड़े हुए मिले। एक एम्बुलेंस 108 के पायलट सनी तिवारी व ईएमटी साहब सिंह उर्फ राहुल सोलंकी ने गाड़ी पहले से ही रेफर मरीज की सेवा में बिजी होते हुए भी मानवता का फर्ज निभाते हुए तत्काल घटना से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया और 108 के जिलाधिकारी आशुतोष शर्मा के निर्देशन में सड़क पर पड़े घायल मोहन सिंह पुत्र शिवलाल उम्र करीब 65 वर्ष निवासी करीमपुर कापुरा तथा जगदेव पुत्र रामधन निवासी झील बसेड़ी को घायल अवस्था में राहगीरों की मदद से गाड़ी में बिठाकर जिला अस्पताल धौलपुर में ले जाकर भर्ती कराया गया। बताया गया कि वृद्ध मोहन सिंह रात्रि को खेत में उगाई टमाटर की फसल की रखवाली करने के लिए जा रहा था। तभी बाइक सवार जगदेव धौलपुर की ओर से अपने गांव झील लौट रहा था। इसी दरमियान बाइक राहगीर वृद्ध से टकरा गई, जिससे दोनों ही दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एम्बुलेंस 108 के पायलट सनी तिवारी ने बताया कि करीमपुर के पास एक्सीडेंट के लिए कॉल आया था। उनकी गाड़ी बसई नवाब से रेफर धौलपुर मरीज को ले जाने में बिजी थी, लेकिन घटना के दौरान वह धौलपुर जाते समय कुछ ही दूरी पर थे तो उन्होंने घायलों को तत्काल उपचार मिल सके, ऐसी सहानुभूति को देखते हुए उन्होंने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया और पहले से ही गाड़ी में शिफ्ट मरीज के साथ ही दोनों ही घायलों को गंभीर हालत में तत्काल जिला अस्पताल धौलपुर में ले जाकर भर्ती कराया गया। युवाओं ने आतंकवाद व पाकिस्तान का फूंका पुतला। धौलपुर जिले के बाड़ी में युवाओं द्वारा जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम में आतंकी घटना के विरोध में प्रदर्शन कर पुतला जलाया गया। शनिवार की शाम बाड़ी कस्बे के महाराज बाग चौराहा पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर जुलूस निकाला। साथ ही नुक्कड़ सभा कर 27 लोगों की निर्मम हत्या को कायरतापूर्ण हरकत बताते हुए रोष जताया। उन्होंने केंद्र सरकार से आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही। साथ ही युवाओं ने महाराज बाग चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला फूंका।
इस अवसर पर विष्णु पारासर, शिव कुमार पारासर, नगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, संतोष गुर्जर, आर्यन रॉय, संजू शर्मा आदि मौजूद रहे। शिक्षकों ने सर्किट हाउस कैंपस में पेड़ों पर बांधे परिंदे। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से रविवार को पेड़ों पर परिंदे लगाने का अभियान शुरू किया गया। इस दौरान शिक्षकों ने धौलपुर सर्किट हाउस कैंपस में संघ के जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर की अगुवाई में पेड़ों पर 1 दर्जन परिंदे लगाकर उनमें पानी भरा गया। महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि पशु पक्षी प्रकृति की अनमोल कृति है, इनकी देखभाल करना हर नागरिक का कर्तव्य है। जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने गर्मी की ऋतु में हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों एवं अपने अपने घरों पर 1-1 परिंदा लगाकर नियमित ताजा पानी भरने का आह्वान किया। इस अवसर पर नंदकिशोर लोधी, लोकेंद्र गर्ग, कुलदीप शर्मा, मनोज मीणा, दिनेश शर्मा, आमोद श्रीवास्तव, पवन मित्तल, रामबरन, ब्रज किशोर उपाध्याय आदि शिक्षक मौजूद रहे। बाबा साहेब व संविधान को जानो प्रतियोगिता आयोजित। रविवार को धौलपुर जिले के सरवथरा में डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर समिति द्वारा मिशन चंद्र ज्योति अभियान के अंतर्गत बाबा साहब और संविधान को जानो प्रतियोगिता का आयोजन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरमथुरा में किया गया। प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग के प्रतिभागियों ने भाग लिया। जूनियर वर्ग में कक्षा 6 से 8 के प्रतिभागी तथा सीनियर वर्ग में कक्षा 9 से 12 के प्रतिभागियों ने भाग लिया। दोनों वर्ग के करीब 540 बच्चों ने भाग लिया तथा एग्जाम में दोनों वर्ग की उपस्थिति 98% रही। प्रतियोगिता को लेकर सभी बच्चों का सम्मान समारोह उत्थान भवन सरमथुरा में 4 मई 2025 को सुबह 9 बजे से किया जाएगा। प्रतियोगिता में संयोजक भगवान दास, प्रिंसिपल कोषाध्यक्ष कन्हैया लाल, प्रतियोगिता संचालक नरेंद्र सिंह, अक्षय, शैलेंद्र, ओम प्रकाश, भगवान लाल, प्रेम सिंह मीणा, गहलोत पेरवा, राजकुमार आदि उपस्थित रहे। अनियंत्रित होकर गिरी बाइक सवार 2 जने घायल। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 11B पर रविवार को एक बाइक डोमपुरा गांव के समीप अनियंत्रित होकर गिर गई। इस दौरान बाइक सवार 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सरमथुरा थाना पुलिस ने इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने दोनों की हालत गंभीर होने पर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार दोनों घायल लवकुश पुत्र अक्षय निवासी बसंतपुरा और ब्रजराज पुत्र रघुवीर निवासी धनोरा के निवासी बताए गए हैं, जो टोटी से सरमथुरा की तरफ आ रहे थे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन